हवेली के अंदर मीरा और वरुण एक दूसरे के करीब बैठे हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। और फिर मीरा वरुण से कहती है, वरुण, हमारी शादी को 4 महीने बीत चुके हैं और हमने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे हर पल बहुत डर लगा रहता है। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही यहाँ जीवन बिताते रहेंगे? फिर वरुण कहता है, देखो मीरा, तुम तो ये अच्छे से जानती ही हो कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तुम्हारी खुद की माँ आज भी मेरे घर में साफ सफाई का काम करती हैं और वहाँ मेरे पिताजी इस इलाके के सबसे बड़े ज़मींदार हैं। और अगर मेरे पिताजी को ये गलती से भी पता चल गया कि उनके इकलौते बेटे ने चोरी छुपके एक लड़की से शादी कर ली है, तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर से उनको ये और पता चल जाए कि उनके घर में काम करने वाली लड़की से ही शादी करी है, तो वो बिल्कुल हमको नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए मीरा, भलाई हमारी इसी में है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए और चुप रहें। तुम देख लेना मीरा, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन देखना, मेरे पिताजी भी तुमको अपने इस घर की बहू मान लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस थोड़े दिनों की बात और है। पर ऐसे कब तक हम छुप छुप कर जीते रहेंगे वरुण? क्या मेरी किस्मत में गुमनामी ही लिखी है? नहीं नहीं मीरा, गुलामी बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा बिल्कुल मत कहो। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मैंने तुमसे शादी की है और 7 जन्मों का वचन दिया है। मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम जो चाहोगी बस वही होगा। बस कुछ दिन और। मैं तुम्हें इस घर में गुलाम की तरह बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ। तुम इस घर की रानी हो, रानी। तुम इस पूरे महल की इकलौती रानी हो। तुम एक दिन इस पूरे महल पे राज करोगी, राज। बस अभी थोड़ा सा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन तुम अपने वरुण पर भरोसा रखो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इस दुनिया का कोई भी दुख नहीं झेलने दूंगा। मैं सारे दुख अपने ऊपर ले लूँगा। मैंने तुमको हमेशा खुश रखने का वादा दिया है और मैं अपने वादे को ज़रूर निभाऊंगा। बस कुछ समय और, उसके बाद मैं खुद कोई ना कोई नया रास्ता निकाल ही लूँगा। अब देखो मीरा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने भी हम दोनों को यहाँ साथ में देख लिया, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा और बेकार का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और हाँ, तुमको इस हवेली के अंदर ही रहना है। तुमको इस हवेली से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है? वरुण इतना कहकर हवेली से बाहर निकल जाता है और मीरा वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। और आखिर कब तक हमें ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा? क्या कभी मुझे वो सम्मान और प्यार मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ? वहीं पास की झाड़ियों के पीछे खड़ा बलराम ये सब देख लेता है। अरे, ये तो ज़मींदार साहब की पुरानी हवेली है। और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है?
और वरुण बाबू इसके साथ? अरे वाह, ये तो आज बहुत ही बड़ा राज मेरे हाथ लग गया। मेरे तो मज़े ही आ गए। मुझे अब ये वाली बात ज़मींदार साहब को बतानी चाहिए कि वरुण बाबू पुरानी हवेली में एक लड़की के साथ रहते हैं।